गुड मॉर्निंग बेटा। फिर से स्वागत है आप सभी का एसएलडी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। बेटा आज हम आपको कक्षा 7 प्रश्नावली 7H के पार्ट 2 में आपको हम क्वेश्चन नंबर 5 से हल कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक के प्रश्नों को हम इसके पहले पार्ट में पढ़ा चुके हैं। तो 5वां प्रश्न देखते हैं बेटा। क्या रहा है, 1600 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जो बेटा ये हमारा 1600 दिया गया, ये ठीक ना, ये जो है ये हमारा क्या है, मूलधन है। और जो ये हमारा जिसके साथ प्रतिशत लगा होता है बेटा, वो हमारा दर है। और ये जो समय है इसको हम यन से व्यक्त करते हैं। ठीक है, आइए सवाल को लगाते हैं। तो बेटा मालूम है क्या, P बराबर 1600 और R बराबर 5% और N बराबर बेटा दिया गया हमको 3 वर्ष। चक्रवृद्धि मिश्र धन का फार्मूला लगाना है। चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर होता आपका बेटा P गुणे 1 प्लस R बटा 100 की घाते N। ठीक है, P का मान बेटा हमारा 16,000 है, यहाँ 16,000 कर दो बेटा। 1 प्लस R का मान बेटा 5 है बटा में 100 और N का जो मान है बेटा वो कितना दिया गया, 3 दिया गया है। ठीक है, ये 5 से काट दो, 5 एक कम 5 और 5 बीस हम में 100, तो ये बेटा आ जाएगा हमारा 16,000 1 धन 1 बटा 20 की घाते 3। ठीक बेटा, ये आ गया हमारा 16,000 20 एक के 20 एक 21 बटा 20 की घाते 3। ये बेटा हमारा आ गया 16,000। अब इसको देखो बेटा 3 लिखा गया ना, इसका मतलब हम 3 बार गुणा कर देंगे। 21 बटा 20 21 बटा 20 और 21 बटा 20। ठीक है, अब देखो बेटा ये 1 0 2 0 3 0 से ये 3 0 हमारा कट गया। ठीक, इसको काटोगे जैसे गुणा कर लो, इसका 16 गुणे इसका गुणा कर लोगे तो आ जाएगा आपका 9261 आ जाएगा। ठीक, और नीचे वाले का गुणा करोगे 2 दूना 4 4 दूना 8 आ जाएगा। 8 एक के 8 8 दूना 16 आ गया। ठीक बेटा, अब क्या कर रहे, गुणा कर दो इसका, 2 एक कम 2 2 छक्के 12 2 दूना 4 1 हासिल 5 और 2 9 18। ये बेटा हमसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन को बेटा A और मूलधन को क्या कहते हैं, P। ठीक, तो मिश्र धन बेटा आया हमारा 18,522 और मूलधन हमारा दिया गया बेटा 16,000। ठीक है, अब बेटा घटा दो इसमें से, ये जाएगा हमारा 2,522। ये आपका उत्तर आ जाइए, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। ठीक है, ठीक बेटा, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बेटा, मनोज ने 2,500 रुपये बैंक से यानी 2,500 रुपये बैंक में अपने खाते में जमा किए। 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए ब्याज के रूप में मिले यदि बचत खाते में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देय हो।
ठीक है। तो यहाँ बेटा अगर कुल कितने मिले, तो कुल कितना मिलने का मतलब क्या बेटा, हमको मिश्र धन याद करना है। ठीक है, आइए, तो जो मूलधन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6, क्या बेटा मूलधन क्या दिया गया है, पी बराबर बेटा 2500 रुपये ये बैंक में जमा करता है। आर बराबर ये दिया गया बेटा हमको कितना, 4%, और यन का मान दिया गया बेटा 2 वर्ष। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन निकाल लो। मिश्रधन बराबर क्या होता है, पी गुणे 1 + r/100 की घात n। तो 2500 1 + r का मान 4/100, यन का मान क्या हो जाएगा 2। 2500, ये देखो बेटा काट दो, इसको 4 × 1 = 4 और 4 × 25 हम में 100, तो 1 धन 1 और 25 घाते 2, तो हो जाएगा बेटा 2500 और 25 × 1 = 25 × 26, 26/25 की घाते 2। 2500 गुणे 26/25 गुणे 26/25, 25 × 1 = 25, ये कट गया, आ गया 100, और 25 चौका 100, तो ये बेटा आ जाएगा 4 गुणे 26 का गुणा 26 में कर लोगे आ जाएगा 676। अब 4 से गुणा कर दो इसमें बेटा, 4 × 24 की 4 हासिल 2, और 4 × 7 = 28, 28 × 2 = 30 हासिल 3, और 4 × 24 सॉरी ठीक है, 4 × 24, 24 × 3 = 27। ठीक बेटा, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत। अगला प्रश्न देखते बेटा, प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है फातिमा ने डाकघर में 1250 रुपये 2 वर्ष की सावधि जमा खाता में जमा किए। यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों बाद चक्रवृद्धि मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से। ठीक है, 7वां प्रश्न बेटा, फातिमा पी बराबर इसके पास क्या हो गया 1250 रुपये, आर बराबर हो गया बेटा 8%, और जो यन का मान है बेटा वो 2 दिया गया है। चलिए लगाते हैं, ए बराबर, इसमें मिश्रधन भी ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज भी ज्ञात करना है। पहले ए निकाल लेते हैं। ए बराबर पी गुणे 1 + r/100 की घाते n, 1250, 1 धन r का मान 8/100 घाते 2, 1250, ये बेटा काट दो इसको, 4 दूना 8 और 4 × 25 हम में 100, दिया जाएगा 1 धन 2/25 की घाते 2, 25 × 1 = 25, 25 × 2 = 27, 27/25 की घाते 2, इसका गुणा कर दो, 27/25, 27/25, काट दो इसको, 25 × 1 = 25, 25 × 5 = 125, 50 आ गया, फिर 25 × 1 = 25, 25 दूना 50, ये आ गया 2 गुणे 27 गुणे 27 बराबर 2 गुणे 27 का 27 में गुणा कर देंगे, आ जाएगा 729। अब 729 में बेटा 2 से गुणा कर दो, 2 × 9 = 18, 2 दूना 4, 4 × 1 = 5 और 2 × 7 = 14, इतना आ गया। ये क्या आ गया हमारा, मिश्रधन आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया, मिश्रधन आ गया। हमसे पूछा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। चक्रवृद्धि बराबर ए माइनस पी, ए का मान 1458 और 250, घटा दीजिए, 8 में से 0 गए 8, 5 में से 5 गए 0,
4 में से 2 गए 2, 208 रुपये का क्या मिल गया उसको, चक्रवृद्धि ब्याज मिल गया। ठीक बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा, करा कि जॉर्ज ने किसी वित्तीय कंपनी में 8,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 15% वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि 15% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उस कंपनी को कितनी राशि वापस करनी पड़ेगी। यहाँ भी बेटा मिश्र धन ही निकालना है। ठीक है, ए बराबर 8,000, आर बराबर 15%, एन बराबर 2 वर्ष। सर ये पी है बेटा, ए नहीं, ए निकालना है। ए बराबर पी गुणे 1 प्लस आर बटा 100 घाते एन। 8,000 एक धन आर का मान 15 बटा 100 घाते 2। 8,000 एक, इसको 5 से काट दो बेटा, 5 तिहाई 15, 5 बिसाम में 100, ऊपर बचा 3 और नीचे आ गया 20 घाते 2। 8,000 20 एक के 20, 20 3 23, 23 बटा 20 घाते 2। 8,000 ये बेटा आ गया 23 बटा 20 गुणे 23 बटा 20। 1 0 2 0 से 1 0 2 0 कट गया, 2 से काट दो, ये आ गया 40 और फिर से 2 से काट दो, ये आ गया 20। ये आ गया बेटा 20 गुणे 23 गुणे 23। ठीक बेटा, 23 का 23 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 529 और इसमें 2 से गुणा कर दो 20 से, 2 9 18 की 8, 2 दूना 4 1 5, 2 पच्चे 10। ये इतना क्या हो गया बेटा, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। यानी इसको लास्ट में इतनी धनराशि वापस करनी पड़ेगी। ठीक है, 10,580 रुपये उसे वापस करनी पड़ेगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं बेटा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, तनु ने एक वित्तीय कंपनी में 2,000 रुपये लगाए। यदि कंपनी उसे 10% वार्षिक ब्याज की चक्रवृद्धि ब्याज देती हो तो 3 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिले। यहाँ भी बेटा हमको वही लगाना है। ठीक है, चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 में P बराबर 2,000, R बराबर 10%, N बराबर 3, A बराबर P गुणे 1 प्लस R बटे 100 की घाते n। तो P का मान बेटा 2,000, एक धन R का मान 10 बटा 100 घाते 3। 2,000 ये बेटा 1 0 से 1 0 कट गया, एक धन 1 बटा 10 की घाते 3। 2,000 10 एक के 10 और 10 एक 11, 11 बटा 10 की घाते 3। 2,000 ये बेटा आ जाएगा आपका 11 बटा 10, 11 बटा 10, 11 बटा 10। 1 0 2 0 3 0 से 1 0 2 0 3 0 कट गया। ठीक बेटा, अब बेटा अब देखिए ये हो जाएगा 2 गुणे 11, 11 11 का गुणा करोगे 1331 आ जाएगा। अब इसमें 2 से गुणा कर दो, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 1 कम 2। ठीक बेटा, ये क्या आ गया हमारा, इतना आ गया। ठीक है, लास्ट में उसे कुल इतना रुपये 2,662 रुपया मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा कह रहा है कि अनीता ने एक राष्ट्रीयकृत बैंक में रुपये 2,500 जमा किए। 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिले यदि क्या हो 8% वार्षिक ब्याज देता हो।
यदि बैंक उसे 8% वार्षिक ब्याज देता हो तो बेटा चलो कोई बात नहीं है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10, हमें P बराबर क्या दिया बेटा, P बराबर 2500 रुपये, R बराबर बेटा 8%, N बराबर बेटा 2 वर्ष। तो वही लगाइए हमें A बराबर P गुणे 1 + R बटा 100 घाते 2, 2500 1 धन R का मान 8 बटा 100 की घाते 2, 2500 1 प्लस ये काट दो बेटा, 4 दूना 8, 4 25 हम में 100, 2 बटा 25 की घाते 2, 2500 25 1 के 25, 25 2 27, 27 बटा 25 की घाते 2, 2500 ये बेटा 27 बटा 25, 27 बटा 25, 25 1 कम 25 आ गया 100, 25 1 के 25 चौका 100, 4 बचा, ये आ गया गुणे 4, इसका बेटा हो जाएगा 729, इसमें गुणा कर दो, 4 9 36, 4 दूनी 8, 8 3 11, 4 7 28, 28 1 29। ठीक है बेटा, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।